आज का टॉपिक है पतंजलि योग सूत्र, जिसको महर्षि पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत 4 अध्यायों का वर्णन किया गया है। पहला अध्याय है समाधिपाद, जिसके अंतर्गत 51 सूत्र आते हैं। दूसरा है साधनपाद, जिसके अंतर्गत 55 सूत्र आते हैं। विभूतिपाद, उसके अंतर्गत भी 55 सूत्र आते हैं। साधनपाद और विभूतिपाद में बराबर बराबर सूत्रों का वर्णन किया गया है। अंतिम है केवल्यपाद। केवल्यपाद के अंतर्गत 34 सूत्रों का वर्णन किया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग की जो परिभाषा दी है वह है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। पहला पाद समाधि पाद के अंतर्गत दूसरा श्लोक आता है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, जिसका अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध। निरोध मतलब रोकथाम करना। जो मन में वृत्तियां आ रही हैं, जो इधर उधर जा रही हैं, जो मन की इच्छाएं हैं। अगर आज मैं ये खड़ी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि काश मैंने एक लग्जरी कार ले ली होती, उन वृत्तियों पर जो इधर उधर दौड़ रही हैं उनका नियंत्रण ही योग है। ठीक है। उसमें महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है। अष्टांग योग में 8 अंगों का वर्णन किया गया है। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन मनुष्य, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, ध्यान और समाधि। जो पहले पांच हैं यह बाह्य अंग के रूप में, लिख लो उसको, बाह्य अंग के रूप में आएंगे। और अंतिम 3 अंतरंग, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अंतरंग के रूप में आएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यह बाह्य जो अंग हैं, इनके बीच में प्रत्याहार जो है ब्रिज का काम करता है। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग में आते हैं। ठीक है। जो पहला पार्ट है यम, अब हम यम को डिफाइन करेंगे। जो यम है वह हमारे वो संस्कार हैं जो हमारे सांसारिक संबंधों को विनियमित करते हैं कि मेरा संबंध संसार में सभी लोगों के साथ किस तरीके का है, या मैं किस तरीके का सामाजिक संबंध स्थापित करती हूँ, उनको यम विनियमित करता है। यम के अंतर्गत पहला लिख लीजिए, यम को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पांचों क्लियर है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब मैं इन्हें एक एक करके डिफाइन करूंगी। पहला है अहिंसा। अहिंसा में आपका आ जाएगा मन से, लिखो इसकी डेफिनेशन, मन से, वचन से, वाणी से, किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना देना, भास्कर लिखिए इसको, अहिंसा कहलाता है। कष्ट ना देना? हाँ, कष्ट ना देना। किसी भी प्रकार का दुख ना देना, चाहे मन से है, चाहे वाणी से है, चाहे शरीर से है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक हिंसा करना ही अहिंसा कहलाता है। कई बार आप गाली गलौज के माध्यम से, वाणी के माध्यम से भी अहिंसा करते हैं। ठीक है। दूसरा है सत्य।
वैसा भाव प्रकट करना सत्य कहलाता है। मैंने देखा एक घटना घटित हुई, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ या XYZ कुछ भी हुआ, जैसा देखा वहां पे मैंने सुना, उसको एज इट इज अपने मन से उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना, जैसा देखा था वैसा का वैसा ही बताना या वैसा ही वैसा उसको प्रकट करना सत्य कहलाता है। कई बार किसी के हित के लिए बोला गया असत्य भी सत्य की परिभाषा बताता है। ठीक है, डन। तीसरा आता है अस्ते। अस्ते, अस्ते में आपका आता है किसी के भी स्वामित्व, स्वामित्व मतलब किसी के भी चीजों का हरण ना करना। जैसे मतलब अगर ये चीजें सरकार की हैं, जैसे हम लोग कुछ चीजें सरकार की होती हैं बट हम उनको गलत, जैसे बिजली है सरकार की, हम उसको चोरी से बिल ना भर के हम उसका यूज करते हैं ना, तो वो क्या होता है इस्ते, चोरी करना इस्ते कहलाता है। किसी का प्लॉट है, किसी की चीजें हैं और हम उनको कई बार गलत तरीकों से उनका हरण कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है इस्ते। इस्ते का अर्थ होता है चोरी करना, अस्ते चोरी ना करना। तीसरा समझ आया। चौथा आता है अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत इसको बहुत ध्यान से समझना कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत अपने मन में उत्पन्न होने वाले सभी भाव जो कामना उत्पन्न करते हैं, काम उद्दीपन, उन सभी का त्याग करके पुरुषों में वीर्य की रक्षा करना और महिलाओं में रज की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। किसी भी प्रकार की ऐसी मूवी देखना, ऐसे दृश्यों को देखना, ऐसी चीजें करना जिससे हमारे मन में कामना उत्पन्न हो, उन सभी का त्याग करके पुरुषों में वीर्य आएगा और महिलाओं में रज आएगा, उनकी रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। डन? कोई कंफ्यूजन? और ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन सांसारिक स्थिति में कैसे आती है? अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी पराई स्त्री के लिए गलत भाव नहीं रखने चाहिए, वह भी आपका ब्रह्मचर्य कहलाता है सांसारिक स्थिति में। अगला आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, ममता पूर्वक इकट्ठा करना। हम जो मटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा करते हैं, गाड़ी, अलग अलग अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग चीजें कुछ कुछ करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो सब परिग्रह कहलाता है और इसका त्याग अपरिग्रह कहलाता है। डन? ये तो था आपका यम। यम था आपका सांसारिक संबंधों और संस्कारों से रिलेटेड। अब आपका आ जाता है नियम। सेकंड पार्ट है आपका नियम। ठीक है, नियम के अंतर्गत भी 5 पार्ट आते हैं। शौच, संतोष, तप, ये सब लिख लीजिए आप। सिद्धार्थ आप भी लिख लो। चौथा स्वाध्याय, और 5वां आपका आ जाता है ईश्वर। थर्ड तप है। हाँ, तप, ये तप है। और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, ये 5 आ जाते हैं आपके अंतर्गत। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। नियम जो होता है वह व्यक्तिगत होता है।
यह हमारे व्यक्तिगत जो हम किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को विनियमित करेंगे, नियम उसे हमें इम्प्रूव कराता है, हमारी खुद की पर्सनल चीजों को। पहला है इसके अंतर्गत शौच। शौच दो तरीके से आता है। शौच का बेसिक अर्थ होता है शुद्धि। शौच में बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि दो तरीके से आते हैं। बाह्य शुद्धि में मेरा घर है, इसको मैंने गोबर से लीपा पोता, इसकी शुद्धि की, धोया, पोछा लगाया, अलग अलग तरीके से सैनिटाइज किया, ये क्या हो गई बाह्य शुद्धि। या मेरा खुद का नहाना, खुद को साफ रखना, हाइजीन, ये क्या आता है बाह्य शुद्धि के अंतर्गत आता है। प्रियंका आ रहा है समझ में? जी। ठीक है। आंतरिक शुद्धि में क्या होता है इंटरनल क्लीनिंग। इंटरनल क्लीनिंग आपकी आती है जब से तब से, अच्छे विचारों से, और जब आप राग द्वेष इन सब का त्याग करते हैं तब हमारी आंतरिक शुद्धि आती है। देन कोई कंफ्यूजन? एक बार ये आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि जब से तब से, अच्छे विचारों से और राग द्वेष का त्याग करके, इंटरनल क्लीनिंग, दैट इज आंतरिक शुद्धि। ठीक है भास्कर? जी, राग राग द्वेष इन सभी का त्याग करके। सेकंड है आपका, ठीक है क्लियर, संतोष। संतोष है मैंने जो कर्म किए हैं उन कर्मों के बाद मुझे क्या फल प्राप्त होता है, उस फल से, उस फल में कोई कामना ना करना, तृष्णा ना करना। कामना है इच्छा, तृष्णा दुख। कोई कामना ना करना, तृष्णा ना करना संतोष है। जो मिल गया है, जो प्राप्त हो गया है, उसी में खुश हो जाना, उसी में संतुष्ट रहना, दैट इज संतोष। थर्ड वन है आपका तप। तप के अंतर्गत जो जीवन चल रहा है, सत्य मार्ग का पालन करते हुए जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, उनको सहज स्वीकार करते हुए उसी मार्ग पे आगे बढ़ना, जीवन भी एक तप है। इसी में सारी स्थितियों को, सारे द्वंद्वों को, सभी स्थितियों को स्वीकारते हुए आगे बढ़ना तप है। इसमें तप के अंतर्गत आपके उपवास आदि भी, व्रत उपवास भी आ जाएंगे। चौथा बहुत ही क्लियर हो गया भास्कर? चौथा टॉपिक है स्वाध्याय। स्वाध्याय जैसे कि इससे ही पता चल रहा है, स्व मीन्स अपना, अध्याय अपने जीवन का अध्ययन करना। स्वाध्याय दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्वाध्याय अपने जीवन का अध्ययन करना। मेरे अंदर क्या चीजें हैं, क्या चीजों को मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, यह जान पाना भी बहुत बड़ी चीज है। और इसमें गीता, पतंजलि योग दर्शन, अच्छी किताबों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। वेद, उपनिषद सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आखिरी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ईश्वर प्राणिधान। अपने सभी कर्मों को, सभी चीजों को, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। मैंने जो भी कर्म किए हैं, जैसा भी हूँ, सब कुछ हे ईश्वर तुझको समर्पित है। मुझको तूने ही बनाया है, मेरे कर्मों को तू ही चला रहा है, मुझे अच्छी चीजों का ज्ञान दो, मेरा जो कुछ है सब कुछ तुम ही को समर्पित है। क्लियर? नियम क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो ये होगा यम नियम। तीसरा आ जाता है आपका आसन। आसन की पतंजलि योग दर्शन में बहुत
बहुत ही इन्होंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। स्थिर सुखम आसनम, इसकी डेफिनेशन दी है स्थिर सुखम आसनम। अभी मैं इसको समझाती हूँ। बेसिकली इन्होंने सभी लोगों को ध्यान में रखकर आसन की परिभाषा दी है। जो स्थिति स्थिर है, बिना हिले डुले, सुखदायी है, इसके मीनिंग को समझो, स्थिर है, सुखदायी है, वही आसन है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत दर्द दें किसी भी आसन में जाने के लिए, या बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें करें जिससे आपको कोई भी इंजरी हो। इन्होंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है आसन की। तेहर आसन का वर्णन किया है कि जो स्थिति स्थिर है, सुखदायी है, वही आसन है। स्थिर सुखम आसन। आप लंबे समय तक जिस आसन में बैठकर साधना कर सकते हैं सुखपूर्वक, वह आसन है। ठीक है, आसन क्लियर हो गया? यम नियम आसन तीनों क्लियर हो गए। चौथा आता है प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम की इन्होंने डेफिनेशन दी है तस्मिन् सति, लिख लो इसको, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायाम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को समझना। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। शरीर में वायु का अंदर आना, श्वास है, वायु का बाहर जाना प्रश्वास है, और उसकी गति का विच्छेद, विच्छेद मतलब रुक जाना, प्राणायाम का लक्षण है। अपनी श्वासों पर, अपने प्राणों पर नियंत्रण करना प्राणायाम। आज तुमको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायाम। डन। आपके जीवन में आपकी सांसें बहुत महत्व रखती हैं। अगर आपको ब्रीथ पे कंट्रोल आ गया तो आपके जो आपके प्राण हैं जीवन, वह आपके लंबे दीर्घ हो जाएंगे। डन। प्राणायाम हो गया, यम नियम आसन प्राणायाम। अब